बिना डीजे के अच्छा लगता है। हम लोग ढोल मांदर, हम लोग का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, हम लोग उसी के साथ में हम लोग नाचना पसंद करते हैं। हम लोग तो हमेशा ही अपना पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ ही जाते हैं, डीजे हम लोग लेके नहीं जाते। ये विशेषता है ना कि हम लोग कभी डीजे लेके नहीं जाते हैं, हमेशा ढोल नगाड़ा सहित पारंपरिक वाद्य यंत्र से लेके जाते हैं। पूरा झारखंड इस वक्त सरहुल की धूम में डूबा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आदिवासी छात्रावास में है, जो कि हातमा में ही मौजूद है। परंपरा के अनुसार यहाँ भी छात्रों के द्वारा सरहुल का आयोजन किया जाता है और यहाँ से भी एक जो कह सकते हैं सरहुल की जो झांकी है, जो जुलूस है, वो यहाँ से निकलता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस छात्रावास में पढ़ते हैं, रहते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर छात्रावास में किस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। हमारे साथ शशि जी हैं। इस बार कैसे आप लोग सरहुल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना उत्साह है? बहुत सी चीजें इस बार भी चल रही है। सभी को हैप्पी सरहुल। फिर हमारे छात्रावास में तो हर साल सरहुल पूजा का आयोजन किया ही जाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर साल अधिक से अधिक बेटर हो जाए। फिर हम लोग का छात्रावास जितने भी स्टूडेंट है सब कल्चर के इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और सबका सहयोग रहता है। छोटा भाई बड़ा भाई सभी को भरपूर सहयोग रहता है इसमें। फिर हमारे बीच में आते हैं, हम लोग परिवार से आते हैं, हम लोग बहन लोग आती है, दीदी लोग सब सर हर कोई आते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम पूजा पाठ करके यहाँ से फिर हम एक जुलूस निकालते हैं, जब सभी जगह से निकाला जाता है। ये परंपरा चलती आ रही है। अगर आपको याद हो, इस छात्रावास से बहुत बड़े बड़े लोग भी पढ़ते हैं। इस छात्रावास में तो बहुत से भैया लोग पढ़े लिखे हैं, फिर आगे भी बढ़े हैं। फिर शुरुआत कब हुई सरहुल की? शुरुआत जब से हॉस्टल निर्माण हो उसके बाद ही से चला है। हाँ, फिर यहाँ हम लोग का ये विशेषता है ना कि हम लोग कभी डीजे लेके नहीं जाते हैं, हमेशा ढोल नगाड़ा सहित पारंपरिक वाद्य यंत्र से लेके जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस वक्त डीजे को लेकर के विवाद है कि रामनवमी में और सरहुल में डीजे तेजी से नहीं बजेगा, आप लोग बजाते नहीं। उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग तो जब से हॉस्टल बना है, निर्मित हुआ है, तब से हम लोग ढोल नगाड़ा से ही जा रहे हैं। तो फिर डीजे यहाँ विवाद में क्यों हो रहा है, तो हम लोग उस पर उतना फोकस नहीं है हम लोग का। बस आप लोग बिना डीजे के ही अच्छा लगता है? हाँ सर, बिना डीजे के अच्छा लगता है। हम लोग ढोल मांदर, हम लोग का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, हम लोग उसी के साथ में हम लोग नाचना पसंद करते हैं। तो जो इतना झगड़ा कर रहा है सब कि डीजे बजाना है सरहुल में और रामनवमी में, उन लोग को क्या कहेंगे आप? वो तो लोग का आपसी मैटर है कि किसी को होता है, कोई लोग नृत्य भूला, मतलब लोग गाने हैं वो लोग नहीं भूल गए हैं, लोग वाद्य यंत्र भूल गए हैं, वो लोग डीजे से नाच रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि डीजे भी बाजना चाहिए। जो हाँ, अच्छा, आप लोग हर साल बिना डीजे के ही जाते हैं जुलूस में? जी जी बिल्कुल। हम लोग हमेशा आदिवासी जितना भी हॉस्टल है वो अगर देखिएगा तो परंपरा रांची में आदिवासी हॉस्टल ही बचा के रखा है। जहाँ तक मुझे पता है हर साल जितने भी हॉस्टल हैं, आदिवासी हॉस्टल है, वो अपना ढोल नगाड़े के साथ ही अपने जुलूस निकालते हैं। और हॉस्टल के अलावा हो सकता है बाहर से उधर डीजे लाके आते होंगे, लेकिन हॉस्टल ऐसा क्षेत्र है जहाँ से डीजे नहीं जाते। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और बड़ी ही अनोखी बात है कि यहाँ डीजे नहीं बल्कि यहाँ पर डीजे के अलावा वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मांदर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग को कोई नहीं कहता, युवाओं को तो दोष दिया जाता है। कई पाहन जिसे हमने बात की कहते हैं कि हम लोग तो मांदर और ढोल पे नाचते थे, ये आजकल के युवा लोग हैं जो डीजे बजाते हैं। ना, हम लोग का जब से यहाँ हॉस्टल निर्मित हुआ है, जब से हम लोग सरहुल का शोभा यात्रा जाते हैं, निकालते हैं, हम लोग अपना पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ ही जाते हैं, डीजे के साथ। तो क्या इसके पीछे का आप लोग का तर्क रहता है? तर्क ये है कि अपना संस्कृति है उसको बचाए रखना, वाद्य यंत्र को ना भूले लोग। हम लोग तो हमेशा ही अपना पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ ही जाते हैं, डीजे हम लोग लेके नहीं जाते। डीजे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, और ये बड़ा इशू भी नहीं है। इसको राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है, डीजे बंद हो, डीजे नहीं बजे, और कोई बोल रहा है अगला डीजे बजे। ये बस एक राजनीतिक एजेंडा है। जिसको करना है वो कर रहे हैं, जिसको नहीं करना है वो अपना पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ ही निकल रहे हैं। जिसको बजाना है वो तो बजाएंगे डीजे। अब ये बजाते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। मतलब है कि जो हम लोग भूल चुके हैं उसके फिर से हम लोग पुराना रीति रिवाज में है जो हम लोग उनका द्वारा दिया गया है, सबसे आग्रह रहेगा राज्यवासियों। डीजे पर भी तो आखिर ढोल मांदर का ही गाना को रिकॉर्ड करके बजाया जाता है, तो आखिर अगर ढोल मांदर ही खत्म हो जाएगा तो डीजे में बजेगा क्या? नहीं, वो तो अलग मैटर है। इसे वो रिकॉर्ड करे तो हर चीज रिकॉर्ड आजकल होता ही, हर जगह रील्स बन रहा है, व्लॉग्स बन रहा है, आप देख ही रहे हैं। वहाँ भी वो लोग आर्टिफिशियल साउंड यूज करते हैं। हाँ, वो तो एआई का जमाना अभी आ गया है, देख ही रहे हैं। मतलब सरहुल और पर्व को भी अब एआई से खतरा
है हर चीज को है अब देखिए रहे कि एआई का कैसे यूज किया जा रहा है अब। ये लोग डांस ग्रुप है क्या? हम लोग ये डांस लोग ग्रुप ये लोग डांस ग्रुप है। आप लोग सब कोई डांस करने वाले हैं अभी? हाँ। अरे शर्माना नहीं है। हाँ? आप ये डांस करने वाले कौन से गीत पर डांस करेंगे आप? हम लोग का गीत तो बहुत है। बहुत सारा चीज़। हाँ, बहुत सारे चीज़ अच्छा, है। आप लोग को डीजे पे पसंद आता है डांस करना कि ढोल मानते हैं? हम लोग को ढोल नगाड़ा पे ज्यादा अच्छा लगता है। ढोल नगाड़ा। हाँ, ढोल नगाड़ा बहुत मारते सारे हैं। लगभग लोग 2 बजे ढोल मार 45 मिनट हो चुकी है। तो डीजे पे मजा नहीं आता। डीजे में किसी ढोल लगाया किसी बजा वैसा डीजे में हमारे बड़े भाई, ये फुल हमारे जितने भी फूल है कि माथा पे देखिए, ये रांची का आदिवासी बाल छात्रावास है जहां बड़ी खूबसूरत तरीके से पूरी सजावट की गई है। आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य पूजा स्थल है वो बनाया गया है और इर्द गिर्द लोगों के बैठने का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है जहाँ पे छात्र छात्राएं बैठ करके बड़े ही सुकून से पूजा को देख रहे हैं। तो ये भी एक अनोखी तस्वीर है, एक सुंदर तस्वीर है राजधानी की। और डीजे विवाद जो पूरे झारखंड में इस वक्त गरमाया हुआ है, ये मुद्दा कि रामनवमी और सरहुल में डीजे बजेगा तो कितनी स्वर से बजेगा, कितना उसका आवाज होना चाहिए, इस पर प्रशासन ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई है। हालांकि यहाँ के छात्रों का मानना है कि डीजे नहीं बल्कि हम अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का ही इस्तेमाल करेंगे सरहुल जुलूस में। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये डीजे विवाद मात्र एक राजनीति है या सचमुच में डीजे को लेकर के आदिवासी और जो हिंदू हैं उनको परेशान किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं, लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।